हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं EWS एडमिशन से रिलेटेड कि जो सेकंड लिस्ट आ गई है, इसके बाद क्या कोई थर्ड लिस्ट आएगी, और थर्ड लिस्ट आएगी तो कब तक आ सकती है थर्ड लिस्ट। और साथ ही साथ जो फ्रीशिप का कैटेगरी का फॉर्म निकलने वाला है, जो कि आप सेकेंड क्लास से 9th क्लास तक बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो इस फॉर्म के बारे में क्या अपडेट है, कब तक आ सकता है, तो इसके बारे में देखिए। यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अभी तक नहीं निकला है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी था, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे DG कैटेगरी से स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो नर्सरी KG फर्स्ट क्लास में भी हो सकते हैं या फ्रीशिप से एडमिशन हुआ हो तो सेकेंड से 9th क्लास में भी हो सकते हैं। तो अगर इस कैटेगरी से बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो क्या स्कूल आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है। तो पहले यही वाला टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि अगर आपके बच्चे DG कैटेगरी से पढ़ रहे हैं EWS स्कूल के अंदर जैसे भी, तो आप यहाँ पे स्कूल कहता है आपसे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, बट आप यहाँ पे DG कैटेगरी से एडमिशन ले चुके हैं और DOE कहता है कि अगर आप DG कैटेगरी से एडमिशन करवाते हैं तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपसे उस टाइम पे भी सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC सर्टिफिकेट हो सकता है, ST सर्टिफिकेट हो सकता है या आपका OBC सर्टिफिकेट हो सकता है। तो आपने ये तीनों सर्टिफिकेट लगा के आवेदन किया होगा, जिसके बाद आपका DG कैटेगरी से एडमिशन हुआ होगा। तो यहाँ पे उस टाइम पे भी आपसे अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, तो अगर आपसे स्कूल कहता है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है, तो आप स्कूल को क्लियरली कह सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस के बिहाफ पे कि यहाँ पे हमारे को DG कैटेगरी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप से एडमिशन मिला है, तो हमारे को यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना था, जो कि हमने पहले ही वेरीफाई करवा के सबमिट कर दिया है, तो हमें इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट देखिए किन्हें देना पड़ सकता है, जिनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं EWS कैटेगरी से। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा के राशन कार्ड मतलब अगर आपने EWS कैटेगरी से एडमिशन प्राप्त किया तो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो आपको यहाँ पे स्कूल आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है। पर अगर आपने यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए आपने EWS कैटेगरी से ही आपका बच्चा पढ़ रहा है, पर आपने यहाँ पे राशन कार्ड के माध्यम से एडमिशन लिया था, तो भी आपसे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। तो इसके बाद अगर मांगते भी हैं तो वैसे राशन कार्ड के अंदर क्राइटेरिया तो नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड ऑलरेडी खुद ही एक तरीके से इनकम बेस प्रूफ है, तो आपसे यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। बट आपसे अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा के दिया था, डॉक्यूमेंट आवेदन लिया था, रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका EWS कैटेगरी में नाम आया, तो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया था, तो आपसे स्कूल हर साल इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है। अब बात आती है जैसे कि DG कैटेगरी में आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आप तो वहाँ मना कर देंगे। बट DG कैटेगरी में जैसे मान लीजिए DG कैटेगरी में आती हैं तीन पार्ट्स में, SC ST OBC और माइनॉरिटी, 4 पार्ट माइनॉरिटी। पर SC ST और OBC कैटेगरी से ज़्यादा फॉर्म फिल किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे OBC कैटेगरी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आपके बच्चे का नाम DG कैटेगरी से अलॉट हुआ, तो आपको यहाँ पे स्कूल जो आपसे डिमांड कर सकता है, स्कूल आपसे हर साल NCL सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है। तो आपको NCL सर्टिफिकेट हर साल बना के देना पड़ सकता है। हालांकि स्कूल में जैसे मान लीजिए 10 में से 8 स्कूल डिमांड करते ही नहीं है, ना आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं एक बार एडमिशन होने जाने के बाद। तो बहुत रेयर चांस होता है कि 2 स्कूल भी आपसे मांग लें, पर अगर मांगते हैं तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब बात आती है कि जो थर्ड लिस्ट है, तो थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है। तो देखिए, जो EWS कैटेगरी के 2024-25 के रजिस्ट्रेशन हुए थे पिछली साल के, तो पिछली साल में जो लिस्ट आई थी वो आई थी 2 लिस्ट, उसके बाद थर्ड लिस्ट कोई नहीं आई थी। तो क्या इस साल भी ऐसा ही होने वाला है कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। तो देखिए, बिल्कुल पूरा पॉसिबल है कि यहाँ पे थर्ड लिस्ट ना निकाली जाए इस बार भी, क्योंकि क्या है, पहली लिस्ट में ही काफ़ी सारे नाम अलॉट हो गए थे, इसके बाद सेकंड लिस्ट में भी काफ़ी सारे नाम अलॉट हुए हैं। तो टोटल मिला के जितनी भी सीट्स थी वो यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, तो यहाँ पे थर्ड लिस्ट आने के चांसेस नहीं हैं। बट यहाँ पे अगर कोई जैसे मान लीजिए जिनके नाम अलॉट हुए हैं उनके दस्तावेज अभी पूरे नहीं पाए जाते, सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, और तो उन्हें मिलेगा DOE की तरफ से, यानी कि जोनल ऑफिस की तरफ से डिफिशियंसी मेमो। तो मेमो मिलने के बाद भी अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करा पाएंगे तो वो सीटें बचेंगी, तो वो सीटें बच सकती हैं, तो वो जाएंगी थर्ड लिस्ट के लिए। बट यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स से डॉक्यूमेंट रेडी करके ओके करके सबमिट करा देते हैं, तो यहाँ पे चांसेस कम रहने वाला है कि थर्ड लिस्ट निकले। और जो आपका फ्रीशिप कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो फ्रीशिप कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपको सेकंड क्लास से लेके 9th क्लास तक एडमिशन मिलने वाला है बच्चे को, तो आप काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं प्राइवेट जिनके अंदर आप फ्रीशिप कैटेगरी के तहत एडमिशन दिला सकते हैं बच्चे को। तो इसके बारे में क्या अपडेट है, तो देखिए पब्लिक सर्कुलर पे अगर हम क्लिक करते हैं
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन आते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, पर आपको यहाँ पे ये मान लीजिए कि सेकंड वीक तक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि क्या है अब अभी जल्दी ही आई है सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट आ गई है तो अब यहाँ पे फ्रीशिप का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अगस्त के सेकंड वीक तक देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है। फिलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ बारीकी से फिल करनी है, क्रॉस चेक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तभी आप सबमिट करें। क्योंकि क्या होता है अगर कोई माइनर मिस्टेक भी है तो उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब जोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है आपको, यानी कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है आपको। तो आप उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।